विसंगतियां आज ओआरओपी 2 रिवीजन में देखने को मिल रही हैं। डिसेबिलिटी पेंशन ऑफिसर्स जेसीओ वार्स के बीच में फिफ्थ पे कमीशन से पहले कुछ कम डिफरेंसेस थे और आज आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस पाए गए। जय हिंद साथियों, ओआरओपी विसंगत एक्स पे एट द रेट ऑफ 6,200 पर आखिर DESW ने किया खुलासा। क्या इसलिए बनाई टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8? क्या कारण था कि इनको टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 बनाना पड़ा? इस लेटर के अंदर सारा खुलासा किया गया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश को भी इसमें दिखाया गया। लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाले समय में नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर ने ये लेटर डाला है और का सब्जेक्ट है सेपरेट टेबल नंबर 8 इशूड विद ओआरओपी लेटर डेटेड 1/2023 और पोस्ट 1/1/2016 रिटायर्ड जेसीओज वार्स हु वर ड्राइंग ग्रुप X pay at the rate of is 6,200 after implementation of 7th recommendation। अब इस लेटर के अंदर सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 9 तक इसके अंदर दिए हुए हैं और ये अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जारी किया और कॉपी 2 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 से लेके 4 तक, और इसको अपलोड के लिए इन्होंने NIC सेल DESW में डाला है जो कि 18/5/2023 का। तो ये लेटर बहुत बड़ा है, इसमें हम विस्तार से एक एक चीज समझेंगे। 1 से लेके 8 पॉइंट आखिर इसमें क्या है। नंबर 1 पॉइंट में क्या बताया इन्होंने कि MOD और DSW को प्री 2016 रिटायरी के भेजे हुए काफी पत्र मिले जो कि 6200 की मांग कर रहे हैं। सेकंड पैरा में 6th CPC के रिकमेंडेशन के आधार पर X और Y ग्रुप को समान पे स्केल दिया गया जो कि 1/1/2006 से लागू था। ये सेकंड पैरा का। थर्ड पैरा में उन्होंने कहा कि 7th CPC के रिकमेंडेशन के आधार पर जो कि पैरा .2.88 में यह साफ लिखा गया है कि एक्स पे ग्रुप X 6200 पर मंथ उसी को दिया जाएगा जिसके पास डिप्लोमा हो और वह AICT यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अर्थात हिंदी में हम बोले तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त हो जो कि पोस्ट 2016 रिटायरी के लिए लागू है। नंबर 2 में इसका इन्होंने बताया कि जो एक्स पे फॉर जेसीओज वार्स प्री 2016 के रिटायरी की एक्स पे ग्रुप जेसीओज वार्स की 3600 पर मंथ इसलिए की गई कि उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 से कैलकुलेशन लिया गया जो कि एक्स पे ₹1400 के आधार पर। चौथा पॉइंट में उन्होंने बताया है कि 7th CPC ने केवल पोस्ट 2016 के लिए रिकमेंड की और वह भी डिप्लोमा होल्डर के लिए 6200 पर मंथ है। पांचवा पॉइंट में उन्होंने बताया कि एक्स पे ग्रुप को 2 पार्ट्स में इसलिए बांट दिया गया क्योंकि जब पेंशन की गणना हो रही थी तो उस समय पे मैट्रिक्स MSP हो चाहे एक्स ग्रुप पे हो और क्लासिफिकेशन अलाउंस हो जो भी जेसीओ वार्स का द्वारा लिया जा रहा था उसी पर फिक्स किया गया। प्री 2016 का क्या बन रहा था उस आधार पर फिक्स हुआ और पोस्ट 2016 के लिए जो 7th CPC ने रिकमेंड कर दिया 6200 वाला वो उनके लिए वो क्या गया। ये यहाँ पर इसने क्लियर किया है दोस्तों। आगे छठे पॉइंट में उन्होंने बताया है कि 2018 को बेस ईयर मानकर सभी आर्मड फोर्सेज फैमिली पेंशनर्स को मैक्सिमम एंड मिनिमम के आधार पर दिया गया है जो आप सबको पता है। 7वां पॉइंट में उन्होंने बताया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो 16/3/2022 का था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है इसमें कोई भी लीगल मैंडेट नहीं बनता है इसलिए यह केस को उसको डिसमिस कर दिया गया। 8वें पॉइंट में वो कह रहा है फर्दर अगेन इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के द्वारा एक MA फाइल की गई का नंबर ये आपके सामने है और ये यहाँ पर डाला और ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो विसंगतियां डाली हुई थी जो कि इस केस के अंदर थी जो ऊपर हमने बताया पैरा 7 में 16/3/2022 का जो केस डिसमिस था उसी के आधार पर इसको मिसकॉन्सीव्ड एंड डिसमिस्ड कर दिया गया। तो ये इस लेटर का पूरा संक्षिप्त था। विसंगतियां आज ओआरओपी 2 रिवीजन में देखने को मिल रही हैं, इनका सारा पे कमीशन के साथ जुड़ा हुआ है। और एग्जाम्पल डिसेबिलिटी पेंशन ऑफिसर्स जेसीओज वार्स के बीच में 5th पे कमीशन से पहले कुछ कम डिफरेंसेस थे और आज आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस पाए गए। इसी तरह आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों जो भी पे कमीशन रिकमेंड करता है वह एक पॉलिसी मैटर बन जाता है और उसको बदलना बहुत
बहुत कठिन होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एमएसपी का मैटर अभी माननीय अदालत में चल रहा है। अंत में दोस्तों एक्स ग्रुप पे के बारे में आपने देखा कि सारा पे कमीशन पर छोड़ दिया। बताओ आगे कभी भी पे कमीशन गठित होता है तो उसमें कम से कम एक मेंबर रेशियोज वार्स से भी होना चाहिए, नहीं तो जो लॉबी पे कमीशन में बैठती है वह इसी तरह काम आगे भी करती रहेगी, क्योंकि वह सिविल एम्प्लॉय को ध्यान में रखते हुए पे स्केल उसका फिक्स करती है, क्योंकि वह लड़ सकते हैं, उनके पास यूनियन होती है जो कि खड़े हो जाते हैं और उन्हें भली भांति यह पता है कि डिफेंस आर्मड फोर्सेज को कुछ भी दे दो यह तो ऑब्जेक्शन करने से रहे। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा जो आरओपी 2 में जो विसंगतियां थी, नायब सूबेदार रैंक का पे जो कि फिक्स की गई और एक सिविल एम्प्लॉय को उसके बराबर में लाने के लिए इसमें नायब सूबेदार की पे को कम कर दिया गया। जैसे कि आपके सामने एक उदाहरण है, वैसे और भी रैंक्स में कम किया है लेकिन एक जागता उदाहरण है, ताकि नायब सूबेदार जो कि 4200 ग्रेड से आता है तो उसका इतना कम है, आगे सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी तो वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ऐसे इन्होंने सिपाही का कम कर दिया तो आगे नायक, हवलदार आगे भी वो कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो पे कमीशन बैठता है ये सिविल एम्प्लॉय को मद्देनजर रखते हुए ही इस पर फिक्सेशन करता है दोस्तों। तो यहाँ पर अब ये प्रत्यक्ष ये हो गया कि एक्स ग्रुप पे को आगे भी कुछ लेने वाला नहीं है, नहीं इसमें आप केस डाल सकते हो अभी, क्योंकि इसने केस सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर कोट करके आपको दिखा दिया गया और इस लेटर का मतलब दिखाने का ये है कि आगे आप लोग कोई पत्र व्यवहार पीएसडब्ल्यू या एमओडी में न करें, क्योंकि हम इसका जवाब आपको दे चुके हैं। ये बड़ी शालीनता से और बड़ी चालाकी से ये पीएसडब्ल्यू ने आपको रिप्लाई दे दिया, जो कि सभी के लिए है, जो कि तरह तरह से अपने तरीके से जो केस डाले सभी के लिए ये एक रिप्लाई में जवाब दे दिया। तो ये थी आज की जानकारी। यदि जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।